आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर यदि आप सभी लोग टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी एमपीटीईटी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी या यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में आप निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या केवीएस के संपूर्ण सिलेबस का 60 टर्म में अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, दोहराना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग पीडीएफ फॉर्मेट पे भी केवीएस के हमारे नोट्स ले सकते हैं और टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी ट्रिपल एससी के हार्ड मैटर में आप लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोगों को ये मटेरियल उपलब्ध होगा, तो तत्काल इसकी आप डिमांड कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए 9721411385, ठीक है। और जो विद्यार्थी हमारे साथ याचिका से जुड़ रहे हैं, ऐसे भाई बहनों को लेकर के हम साथ चलना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका जो विश्वास होता है, भरोसा होता है, वो हम पे होता है और हमारी ये ड्यूटी होती है कि हम उनके लिए एक मजबूत पैरवी करें, ठीक है। तो आप सभी लोग भी अगर 2012 में जारी हुए 72,825 के नए विज्ञापन से रिलेटेड हैं, जो 2011 में टीईटी विज्ञापन पे भर्ती कैंसिल हुई थी, है ना, फिर बाद में उसी पे भर्ती हुई। तो अगर आप जो है मतलब इसमें किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट किए थे या आपने आवेदन किया था, तो आप हमसे संपर्क करके हमारी याचिका से आप जुड़ सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में डायरी संख्या हमें प्राप्त हो चुकी है और बहुत जल्दी ही हम लोग याचिका जो है उसको फाइल कर देंगे। इसलिए आप सभी लोग जितने लोग हमसे जुड़ेंगे, जैसे हमने 69,000 शिक्षक भर्ती में आप सभी लोगों को विजय दिलाई और बहुत सारे विद्यार्थी उसमें लाभान्वित हुए हैं, ठीक है ना। जिन्होंने याचिका की थी वो सारे के सारे विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। तो आप सभी लोग भी अगर चाहें तो इसका लाभ उठा सकते हैं। 9721411385 पर हमसे संपर्क करके हमारी याचिका से आप जुड़ सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को अपडेट देंगे एक महत्वपूर्ण चीज़ की, जो कि संबंधित है आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। इसमें एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए जो विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है ना, वो विद्यार्थी तो चलिए ठीक है, इसको दिमाग से अपने उतार भी चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया को पूर्ण कब तक किया जाएगा। कल बेसिक शिक्षा अपर सचिव से मुलाकात करने के उपरांत उन्होंने स्पष्टता इस चीज़ को कहा था कि हमने 2 रिमाइंडर भेजे हैं शासन को, ठीक है ना, और उसमें पूरी तरीके से फाइनल क्लोजर रिपोर्ट और शासन के माध्यम से दिशा निर्देश को जारी करने के संबंध में कि कितने दिनों में सारी चीज़ों की काउंसलिंग कंप्लीट कराई जाए और विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी निकाय चुनाव भी उत्तर प्रदेश में होने हैं, ठीक है ना। अभी चलिए ठीक है, एमएलसी के कुछ शिक्षक विधायकों के चुनाव चल रहे थे और इन सारी चीज़ों की प्रक्रियाओं का उनका परिणाम भी आ चुका है। तो अब ये कोई भी बाउंडेशन है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आपके इस आयोग की भर्ती, ठीक है ना, जो पीएनपी ने कराया था परीक्षा और अक्टूबर में इसकी जो है परीक्षा हुई, उसके बाद सारी चीज़ें जो है वो बदलती चली गई, है ना। तो विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर के परेशान है कि आखिर कब तक ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी। तो मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि 15 फरवरी के बाद इस पर कुछ न कुछ निर्णय अवश्य होगा, ठीक है ना। और चूंकि अब कोर्ट में भी कोई मामला शेष नहीं है, इनको लेकर के अब कोर्ट में कोई मामला शेष नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये कि किसी भी प्रकार से अब चूँकि जब रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया गया, ठीक है ना, तो उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों के नंबर भी कम हुए हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों के नंबर बढ़े हैं, कुछ विद्यार्थी उसमें जो है डिस्क्वालीफाई हो गए, कुछ विद्यार्थी एक्स्ट्रा में क्वालिफाई हो गए, है ना। तो ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 1,500 से अधिक पदों पर जो ये वैकेंसी आई थी, जिसका एग्ज़ाम हुआ था, जिसका रिवाइज्ड रिजल्ट जारी हुआ है, इसकी मेधा सूची कब जारी होगी। तो मेधा सूची को लेकर के तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं और एससीईआरटी को दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है और बहुत जल्दी ही इसका शासनादेश आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। आप लोगों को 15 फरवरी तक का वेट करना होगा, ठीक है। उसके बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी, तो निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए और जो चीज़ें आप लोगों की इस भर्ती से रिलेटेड हैं, जैसे आपके आवेदन पत्र का प्रिंट आउट और तमाम वो दस्तावेज जो आपने उसमें अप्लाई किया है, आप लोग उसे जो है फॉलो अप करिए, ठीक है ना, उसको सहेज के रख लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। एक हमारी बहन ने हमसे पूछा था कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से विज्ञापन जारी हुआ, तो क्या इसका एग्ज़ाम वही आयोग कराएगा या नया आयोग कराएगा, ये यूपीपीएससी को दे दिया जाएगा। तो देखिए आज आपकी इस समस्या का हम निराकरण कर देते हैं कि जब हमने इस मुद्दे को लेकर के जो है बात की थी, तो इस बात में स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ था कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो संरचना है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, इसमें 14 सदस्य होंगे, जैसा कि आपको पूर्ववत हमने बताया था, सारी चीज़ें वैसी ही स्पष्ट थी। अभी केवल बेसिक शिक्षा विभाग के मेंबरों का चयन कंप्लीट हो पाया है। ठीक, और चूंकि अधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई थी माध्यमिक शिक्षा विभाग के और उच्च शिक्षा विभाग के, ठीक है, संबंधित जो मंत्री महोदय लोग हैं उनको जो है उनका अध्यक्ष बनाया गया था कि आपकी निगरानी में बैठक होगी, आप उसकी चयन समिति में सम्मिलित होंगे, और ये प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। आदरणीय संदीप सिंह जी ने, जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं, उन्होंने ये अपना टास्क पूरा कर दिया है। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग के 4 मेंबरों की लिस्ट जो है वो शासन को सौंप दी है। ठीक है, अब जो चीज़ें हैं कि वो माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय और आपके उच्च शिक्षा आयोग को लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं उसका पटाक्षेप भी सोमवार या मंगलवार तक हो जाएगा। तो ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी कि नया आयोग आपका मार्च में बनेगा, अप्रैल में बनेगा, मई में बनेगा। देखिए मार्च में नहीं, मार्च के पहले, क्योंकि इसके पहले होली के बाद जो है आप सभी लोगों की अधिसूचना जारी हो जाएगी। किस पे अधिसूचना जारी होगी? आपके निकाय चुनावों को लेकर के, जो पार्षद मेयर वगैरह का जो चुनाव होता है। ठीक है, उसके पहले ये आयोग बन जाना है। ठीक, और आप ये मत सोचिएगा कि आयोग बन जाएगा, अधिसूचना लागू हो जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी तो फिर कोई वैकेंसी नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। निकाय चुनाव ये अपना एक अलग सा प्रोसेस होता है। ठीक है, इसको राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ये पूरे देश का चुनाव या किसी पूरे स्टेट का चुनाव नहीं होता है। ठीक है ना, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसी परिस्थितियाँ अभी आती हैं तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक विद्यार्थी ने हमारे पास एक कैलेंडर शेयर करते हुए पूछा था कि सर ये चीज़ें ऐसी हैं क्या, डाइट प्रवक्ता के जो पोस्ट आते हैं वो क्या पीसीएस के अंतर्गत आते हैं? तो जी नहीं, पीसीएस के अंतर्गत नहीं आते हैं। डाइट प्रवक्ता पहले भी 2009 में आई हुई थी एक वैकेंसी, उसको जो है अलग से उन्होंने कराया था, लोक सेवा आयोग ने ही कराया था। ये वरिष्ठ जो प्राचार्य वगैरह जो बनाए जाते हैं, ठीक है ना, या जो सीनियर जो है वहाँ पे प्रवक्ता होते हैं, उनका जो चयन होता है वो पीसीएस की सबसे निचली रैंक पे मतलब उनको रखा जाता है। ठीक है, उसको पीसीएस में सम्मिलित किया गया है, क्योंकि डाइट का जो प्राचार्य होता है वो पीसीएस लेवल का ही अधिकारी माना जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए उसको पीसीएस में सम्मिलित किया गया। और डाइट प्रवक्ता का जो वैकेंसीज होती हैं वो वैकेंसी अलग से जारी की जाएंगी। ठीक है, आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर के। तो मंगलवार तक आप सभी लोगों को इंतजार करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं पीसीएस का विज्ञापन कब तक आ रहा है, और इस विज्ञापन के पहले पहले आप लोगों को एज रिलैक्सेशन के विषय में पूरी इन्फॉर्मेशन लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। उसके बारे में एक नोटिस जब भी जारी हो जाएगा, आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, और एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए इस समय आयोग में भी उठापटक चल रही है, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की उच्चतर शिक्षा आयोग की बैठक की भर्ती थी, ठीक है ना, इस विज्ञापन को वैसे भी उच्चतर शिक्षा आयोग बहुत कम समय में भर्तियों को पूरा करने के लिए जाना जाता है। ये एक तंज है, इसलिए क्योंकि भाई वो 5-5, 6-6 साल एग्ज़ाम ही नहीं करा पाते, है ना। तो ऐसी कमोवेश परिस्थितियाँ क्या फिर से फाइनल होंगी, उसी तरीके से जाएंगी? जी, आयोग में केवल 2 सदस्य बचे हैं, उनका भी कार्यकाल मार्च में समाप्त हो रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस आयोग में ना तो अध्यक्ष हैं ना तो सदस्य हैं। कोई भी डिसीजन लेने के लिए सारी चीज़ों को जो है फाइनल करना होता है, कम से कम 4-5 सदस्यों का कोरम होना चाहिए, तभी कोई डिसीजन लिया जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। उसके बाद बचा उच्चतर शिक्षा आयोग, वो भी पूरी तरीके से लगभग समाप्त हो चुका है। सरकार कोई डिसीजन नहीं ले रही, क्योंकि सरकार जो है अब नए आयोग के गठन में लगी हुई है। मंगलवार तक आपके माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के सदस्यों की नियुक्तियां भी, उनका भी चयन कंप्लीट कर लिया जाएगा, और पूरी संभावना है कि 20 फरवरी के बाद नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्यों के नामों की घोषणा हो जाएगी।
ठीक है ना। तो आप सभी लोग चिंता मुक्त हो जाइए, बहुत जल्दी आप लोगों को शेड्यूल भी देखने के लिए मिलेगा। और मंगलवार बुधवार तक जो है आप सभी लोगों के इस शिक्षक सेवा नियमावली, जो कि एक कंबाइंड शिक्षक सेवा नियमावली तैयार की जा रही है, जिसमें एक अलग से ज्वाइनिंग अनुभाग होगा, ठीक है ना, नियुक्ति अनुभाग, कि विद्यार्थियों का चयन हो तो डायरेक्ट उनकी फाइल वहाँ पे भेजी जाएगी, उनको बुलाया जाएगा, वेरिफिकेशन होगा, फटाफट उनकी नियुक्तियाँ हो जाएंगी, वहीं से ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा उनको, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो जिला विद्यालय निरीक्षकों को लेकर के जो विद्यार्थी परेशान होते हैं, है ना, कि वहाँ पे चक्कर लगाते हैं, पता लगे कि वहाँ पे कोई पेज निकाल करके उन्होंने बोल दिया कि भैया ये चीज़ फॉल्ट है, आप जो है चयन बोर्ड से संपर्क करिए या आप आयोग से संपर्क करिए, ये चीज़ें विद्यार्थियों के जीवन में ताकि ना होने पाए, ठीक है। एक ज्वाइनिंग अनुभाग बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के माध्यम से, जो कि UP-SSC में भी होगा और आपके लोक सेवा आयोग की वैकेंसीज में भी देखने के लिए मिलेगा, और साथ ही साथ आपको एडेड के लिए भी देखने के लिए मिलेगा, और जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए भी देखने के लिए मिलेगा। ये एक विस्तृत सुधार है, ठीक है ना। इसलिए सुधार ये आवश्यक है, जिसके डायरेक्टर मतलब जो जिसके अध्यक्ष होंगे आपके शिक्षा निदेशक, जिनको अभी एक हाल फिलहाल के आदेश में ये सारी चीज़ों का अधिकार दिया गया है, ठीक है ना। तो इस ज्वाइनिंग अनुभाग बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों के सामने आएगा, और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो पूरी तरीके से आप सभी लोगों के हित के लिए ही कार्य करेगा। रही बात आपके UP-TET की, तो विद्यार्थी पूछते हैं ना कि UP-TET सर जी कब तक आएगी, तो UP-TET सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही आ पाएगी, ठीक है। मान लीजिए कि मध्य प्रदेश TET इसलिए कराई जा रही है क्योंकि वहाँ पे नवंबर में ही इलेक्शन है, ठीक है, और वहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो इलेक्शन के अनुकूल ही चल रही हैं। इसके पहले सितंबर अक्टूबर तक इनको भर्ती फाइनल करनी है, आपकी संविदा शाला शिक्षक भर्ती, जिसे हम पहले नाम से जानते थे, लेकिन अब इसमें लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। तो 73,000 पदों पर उनकी भी वैकेंसी आनी है, तो आप लोग भी MP-TET में अवश्य ही पार्टिसिपेट करिए। और रही बात आपके UP-TET की, तो ये UP-TET जब तक सर्वोच्च न्यायालय का B.Ed बनाम BTC का केस फाइनल नहीं हो जाता, उसका फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, तब तक इस पर संदेह के बादल मंडराते रहेंगे, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर जी क्या जो मतलब ये मानदेय वाला सिस्टम जो है ना, भत्ता वाला सिस्टम, क्या मतलब ये सच है? जी हाँ, बिल्कुल सच है। और चूँकि अभी थोड़ा सा आप लोगों को इंतज़ार करना होगा, और जैसे ही राज्य सरकार अपना बजट पेश करेगी, ठीक है, उस बजट में आप लोगों को सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है, निश्चिंत रहिए। उसके लिए शर्तें भी बता दी जाएंगी, उसके लिए अहर्ता भी बता दी जाएगी, उसके लिए क्या करना है वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके TGT PGT के एग्ज़ाम डेट को लेकर के। विद्यार्थी लगातार पूछते हैं कि सर जी TGT PGT 2022 में क्या पदों की बढ़ोतरी होगी? तो जी बिल्कुल होगी, पदों की बढ़ोतरी। TGT में लगभग आपके 6600 पद बढ़ेंगे, और PGT में लगभग आपके 1500 पद बढ़ेंगे, ठीक है ना। ये प्रवक्ता का ही गणित है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन सीटों को ऐड भी किया गया है, और इसकी जो विस्तृत जो नोटिफिकेशन है, 60 नोटिफिकेशन, उन सारी चीज़ों को ऐड करके आप लोगों को जानकारियाँ भी उपलब्ध करा दी जाएगी। और ये जानकारियाँ आपको उपलब्ध होंगी नए वेबसाइट पर, नए आयोग की नई वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी। और आप लोग इसके लिए बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए, अपनी तैयारियों को बाधित मत करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। तो यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए जो निविदाएं थी वो गवर्नमेंट के पास जा चुकी हैं, और आयोग इस पर बहुत जल्दी ही शार्ट लिस्ट उसको बना करके गवर्नमेंट को सौंप चुका है। आयोग को बहुत जल्दी ही उन निविदाओं की जो छटनी है वो कंप्लीट होकर के फाइनल डिसीजन में उनको प्राप्त हो जाएगा, और आपका विज्ञापन जारी होगा, ठीक है। तो प्रक्रियाएं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी, निश्चिंत रहें। इसके लिए आप लोगों को मार्च में ही UPSI और यूपी कांस्टेबल का एक नया विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं आपकी UP-SSC की। तो हमने हमेशा से ही आप सभी लोगों को सत्य और प्रमाणिक सूचनाएं प्रदान की हैं, जिसका एक वानगी आप लोगों को UP-SSC में भी देखने के लिए मिल रहा है कि आप लोगों के जो प्रतीक्षित परिणाम हैं, है ना, प्रतीक्षित परिणामों की उद्घोषणा बहुत जल्दी, मतलब 15 अप्रैल के पहले पहले ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी ही करनी है, ठीक है। और रही बात आपके वीडियो री एग्ज़ाम की लेकर के, तो विद्यार्थी हमसे पूछते हैं ना कि सर जी वीडियो री एग्ज़ाम कब तक होगा? तो मेरी जानकारी में वीडियो री एग्ज़ाम आप सभी लोगों को मार्च लास्ट में ही देखने के लिए मिल सकता है। इसकी उद्घोषणा जो है वो 15 फरवरी के बाद कभी भी की जा सकती है, ठीक है, क्योंकि फर्मों का चयन कंप्लीट हो चुका है। जिसको एग्ज़ाम कराना है, जिसको परिणाम तैयार करना है, उस फर्म का चयन UP-SSC के माध्यम से कंप्लीट किया जा चुका है। तो इसकी उद्घोषणा बहुत जल्दी ही की जा सकती है, ठीक है ना।
आप सभी लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि आपके वीडियो और एग्ज़ाम को लेकर के किसी ने कोई अपडेट आप सभी लोगों को नहीं दी थी। अब बहुत सारे लोगों ने आप सभी लोगों से ये चीज़ें कही थी, भैया अच्छी बात है, सब भूल चुके हैं, गवर्नमेंट अब इसको एग्ज़ाम को कराना नहीं चाहती या इस वैकेंसी को पूरी तरीके से खारिज कर चुकी है। हमने एक बार थोड़ा सा इस मुद्दे को लेकर के प्रयास किया और परिणाम आपके सामने है। विद्यार्थी पूछते हैं सर जी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक आएगा? तो देखिए, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी, ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण विज्ञापन है। आरओ एआरओ का परिणाम भी अभी लटका हुआ है, साथ ही साथ आपके आरओ एआरओ 2023 का विज्ञापन भी लटका हुआ है। तो इन विज्ञापनों को लेकर के विद्यार्थी पूरी तरीके से जो है उहापोह की स्थितियों में है कि चीज़ें कब तक डिक्लेयर होंगी। जैसे एपीएस के मैटर जो है बहुत जल्दी ही शासन के माध्यम से डिक्लेयर किए गए थे। कल की डेट में आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी और आरओ एआरओ, इन सभी चीज़ों की फाइलें जो है वो शासन को प्रेषित की गई हैं कि इनमें क्या क्या अर्हताओं में बदलाव करना है। फाइनल टच जो है वो गवर्नमेंट ही देगी, इस पर सहमति वही देगी, सारी चीज़ें वो फाइनल करेंगी, उनके एक्सपर्ट इस पर फाइनल डिसीजन लेंगे। उसके बाद आप लोगों का विज्ञापन का प्रक्रिया स्टार्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको फरवरी में कोई विज्ञापन देखने के लिए नहीं मिलेगा। विज्ञापन आप लोगों को फरवरी में ही खंड शिक्षा अधिकारी का भी देखने के लिए मिलेगा और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का भी देखने के लिए मिल सकता है। तो आप लोग बेहतरीन तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक किया करिए और शेयर कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप सभी लोगों के सहयोग और स्नेह के लिए हमने हमेशा से ही कार्य किया है और उस कार्य का आप लोगों ने जो पारितोषिक इस चैनल को प्रदान किया है उसके लिए आप सभी लोगों का दिल से आभार। रही बात आपके एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट को लेकर के, तो वेटिंग लिस्ट आपकी तैयार होनी शुरू हो चुकी है और इसमें सबसे बड़ी वेटिंग लिस्ट आपकी एसएसटी की होगी, सामाजिक विज्ञान की। इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों के अर्हताओं को लेकर के विवाद था, विद्यार्थी काफ़ी दिन से ज्वाइनिंग आदि को लेकर के भटक रहे थे। और रही बात आपके कला के विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में, तो शिक्षा निदेशक महोदय भी इस पर बहुत जल्दी निर्णय लेंगे कि किन किन विद्यार्थियों को नियुक्तियाँ देनी हैं, ठीक है। और पूरी जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि जिनके पास बीएड की डिग्री है, ठीक है ना, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिक्लेयर कर दी जाएंगी। लेकिन जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया है कि अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की जो टीजीटी परीक्षा होती है प्रशिक्षित स्नातक की, उसमें जो अर्हताएँ हैं वही अर्हताएँ सेम राजकीय विद्यालयों में भी लागू होनी चाहिए। ये हमारा शुरू से ही प्रयास था कि जब एक ही अध्यापक एक ही सिलेबस एक ही क्लास को पढ़ाता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें एक ही अर्हता को भी माना जाना चाहिए, है ना। इससे तमाम विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। तो विद्यार्थियों का ये कहना है कि सर जी क्या जीआईसी प्रवक्ता में बीएड का भी होना अनिवार्य है? तो देखिए, बीएड को लेकर के अभी तक कोई डिसीजन जो है आपके लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया नहीं गया है। अभी इस पर संभावना की चिन्ह ही लगा हुआ है, ठीक है। अभी चीज़ें क्लियर नहीं हैं कि इसमें बीएड मांगा जाएगा कि नहीं मांगा जाएगा। अगर ये नए आयोग के माध्यम से होती तब तो 100% था कि इसमें बीएड मांगा जाता, ठीक है। और ये भर्ती चूंकि आपकी लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जानी है, इसलिए इस पर अभी संभावना का चिन्ह लगा हुआ है। जब तक कि एलटी ग्रेड फाइनल नहीं होती है तब तक आपका जीआईसी प्रवक्ता आएगा नहीं। और जैसे ही एलटी ग्रेड फाइनल होगी कि विज्ञापन आने की जो सूचना प्राप्त होगी कि परसों विज्ञापन आ रहा है या आज विज्ञापन आ रहा है, तो ये चीज़ें जब सूचना प्राप्त होगी तो आप लोगों को क्लियर बता दिया जाएगा कि इसमें बीएड की डिग्री अनिवार्य होगी अथवा नहीं होगी। 50% के वो तमाम मुद्दे पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। हमारे उन भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद जो कि 50% से कम की अर्हता रखते थे और वो तैयारी करना चाहते थे जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के, आपके एलटी ग्रेड वगैरह को लेकर के, ठीक है। कुछ चीज़ें परिवर्तित हुई थी तो विद्यार्थियों को मन में आशंकाएं आ गई थी कि सर जी कैसे होगा, क्या होगा, हम लोग सम्मिलित होंगे कि नहीं होंगे। जी बिल्कुल आप लोग सम्मिलित हैं, आप लोग बेहतरीन तैयारियां करिए। यदि आप सभी लोग सफल होते हैं तो उसका एडवांटेज भी आप सभी लोगों को बिना रोक टोक के प्राप्त होगा। तो एलटी ग्रेड में जो 2018 की प्रतीक्षा सूची थी, मतलब द्वितीय सूची है, वो बनना स्टार्ट हो चुकी है। और सर्वप्रथम आप लोगों को 4 विषयों की वेटिंग लिस्ट आपको देखने के लिए मिल सकती है, जिसमें गृह विज्ञान, जीव विज्ञान और आपका एसएसटी और क्या बोलते हैं कि गणित, ये विषयों के जो है आपको पद देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग बेहतरीन तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।